नमस्कार। नमस्कार बच्चों। नमस्ते। बहुत बहुत जय श्री राम। राम राम। ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर आपकी सेवा में आ गए बेटा, बिना नहाए धोए आपके लिए एक वीडियो बनाने आए हैं बेटा। आपको पता है हम लोग अपना सेकंड चैप्टर पे बेटा काम कर रहे हैं, क्लास 9 नई बुक गणित मंजरी के ऊपर, जिसमें पोलिनोमियल का हमने बेटा कुछ एक्सरसाइज कर ली, 2.3 तक लगभग हमने कर ली। आज की वीडियो हमारी क्या होगी, 2.4 को सॉल्व करती हुई होगी। 2.4 सोल्व करते हैं हम इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। एक वीडियो और बनेगी जिसमें आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के चालू कर देते हैं चैप्टर। तो चैप्टर की एक्सरसाइज कौन सी है भाई, एक्सरसाइज लगाने के लिए हमने स्लाइड खोली तो 2.4 एक्सरसाइज आ गई। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बेटा। देखिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पहले चालू करते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, कह रहा सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.753 एंड इट ग्रोज बाय 0.5 ईच मंथ, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। बेटा 3 पार्ट है पहले क्वेश्चन के और लगभग इसमें 4 क्वेश्चन है, सभी के 3-3 पार्ट होंगे। आसान क्वेश्चन है बहुत ही। आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। कह रहा है एक प्लांट है जिसकी हाइट कितनी है 1.75। तो बेटा आपने लिख लिया क्या कि हाइट ऑफ द प्लांट इज 1.75। देखिए लिख लेते हैं। ओहो, बस लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हुए कि हाइट ऑफ द प्लांट फिलहाल कितनी है भाई 1.75 फीट। 1.75 फीट है फिलहाल। कितनी हाइट है बेटा प्लांट की 1.75 फीट। कह रहा है मंथली ग्रो कितना होता है उसमें बेटा, मंथली ग्रो इन हाइट ऑफ प्लांट कितना हो जाता है बेटा। कह रहा है लगभग 0.5 फीट हो जाता है। 0.5 फीट हो जाता है। बात मान ली उसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा बताओ 7 महीने बाद इसकी हाइट क्या होगी। तो सीधी सी बात है बेटा, पहला पार्ट हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ। 7 महीने बाद उसकी हाइट क्या होगी बेटा, जैसे हम लोग कर रहे थे कि 1.75 तो थी प्लस कितनी बढ़ जाएगी बेटा 7 मल्टीप्लाई 0.5 तो 1.75 प्लस में कितना हो जाएगा 3.5 और जब जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 5, 7 5 12 का तो एक कैरी 3 4 5.25 फीट आपका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा आ जाएगा। डन है। कोई दिक्कत है तो बताओ। 7 महीने बाद कितनी हाइट हो जाएगी इसकी, 7 महीने बाद। कितने महीने बाद 7 महीने बाद। कैसे हो जाएगी भाई, पहले की पहला तो जोड़ा ही जोड़ा बेटा, प्लस में मल्टीप्लाई करती 7 की जितनी बढ़ रही है उससे 7 महीने बाद इतनी बढ़ जाएगी। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार। देखो क्या कह रहा है सेकंड पार्ट। कह रहा है मेक अ टेबल वैल्यूज फॉर द वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट h इंक्रीजेज एवरी मंथ। देखिए कह रहा है टेबल बना रहा, टेबल बनानी है बेटा 0 से 10 महीने तक की। टेबल बना देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए टेबल के लिए मैं सेकंड पार्ट लेता हुआ चलूंगा बेटा। इस तरह से आप लोग एक टेबल बना देंगे। डन है भाई, ठीक। यहां आप लोग लिखो बेटा हाइट ऑफ, यहां लिखना मंथ और यहां लिखना बेटा हाइट ऑफ प्लांट। 10 की बात कर रहा है बेटा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए आप लोगों के 10। 0 मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख भी रहा है, दिखाओ जरा, दिख रहा है। ठीक है 9 तक तो दिख रहा है। एक और बनाई देते हैं, चलो 10 भी दिख ही जाएगा। ये 9 मंथ हो गए आपके और ये आपके हो गए बेटा 10 मंथ। डन। अच्छा 0 इंक्लूड हो गया।
जीरो मंथ बेटा, जीरो मंथ में कितनी थी? 1.75 ही थी। पहले महीने में कितनी हो जाएगी? पहले महीने में 1.75 में प्लस हो जाएगा बेटा कितना? 0.5। तो कितनी हो जाएगी टोटल? टोटल कितनी हो जाएगी भाई बताओ? 1.75 में 0.5 को जब मैं प्लस कर दूंगा, तमीज से लिख लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी 5, 7, 5, 12 का तो एक कैरी, पॉइंट 2, 2.25। डन। थर्ड महीने में कितनी हो जाएगी बेटा? अब 1.75 में प्लस हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 0.5, लीनियर इक्वेशन है। तो ये कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी 2.75। फिर जुड़ जाएगी बेटा 1.75 में प्लस हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 0.5, ये हो जाएगी बेटा कितनी? 1.75 में 3 यानी डेढ़ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3.75। एक टेबल और बनानी पड़ेगी मुझे लग रहा है बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे पूरी नहीं आ पाएगी, तो लिख ही लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो यहाँ 1.75 रहेगी, यहाँ कितनी हो गई थी भाई? 2.25 हो गई थी। यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ 2.75 हो गई थी। ठीक, यहाँ कितनी हो जाएगी? 3.25 हो जाएगी। फिर 1.75 में प्लस हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 0.5, अब कितनी हो जाएगी बेटा? ये 3.75 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके जोड़ते रहना। ठीक, फिर 1.75 में प्लस हो जाएगा बेटा कितना? 5 मल्टीप्लाई 0.5, तो अब कितनी हो जाएगी? 4.25 हो जाएगी। यानी लगभग देखा जाए तो बेटा हर महीने 0.5 प्लस हो रही है, हर महीने 0.5 प्लस हो रही है, हर महीने 0.5 प्लस हो रही है, हर महीने 0.5 प्लस हो रही है। बात एक ही है, लेकिन लीनियर इक्वेशन के साथ साथ ऐसे करेंगे प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.5, तो अब ये हो जाएगी बेटा 4.75। फिर 1.75 में आप प्लस करेंगे बेटा कितना? 7 मल्टीप्लाई 0.5, तो अब ये कितनी हो जाएगी बेटा? 5.25। फिर आप लोग इसमें 1.75 में प्लस करोगे कितना? 8 मल्टीप्लाई 0.5, अब कितनी हो जाएगी बेटा ये? ठीक है, अब कितनी हो जाएगी बेटा? 5.75। चेक की देखिए आप लोगों ने, 7वें महीने में 5.25, यहाँ भी तो 5.25 ही आया था हमारा, डायरेक्ट तो बताओ। ठीक, 9वें महीने में कितनी हो जाएगी भाई? 9वें महीने में कितनी हो जाएगी? 1.75 प्लस 9 मल्टीप्लाई 0.5 यानी 6.25 हो जाएगी। जोड़ते रहिए, लिखते रहिए, जोड़ते रहिए, लिखते रहिए। 10वें महीने को आप लिखेंगे, आ भी रहा है फ्रेम में, चलो इतना तो आ गया भाई। 10वें महीने का आप लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 1.75 प्लस 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे 0.5 से, यानी 5 जुड़ जाएगा तो 6.75 हो जाएगा सीधा। 6.75 लिख दिया मैंने, दिख रहा है तो ठीक है, वरना आप लोग खुद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दोनों पार्ट हमने खत्म कर दिए बेटा, ये सेकंड पार्ट था इसका टेबल बनाने का। थर्ड पार्ट देखिए, कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। बेटा कह रहा है एक एक्सप्रेशन बनाओ, किसके लिए? हाइट और टाइम यानी मंथ का। तो बेटा बन जाएगा सीधा सीधा, लिखूंगा, थर्ड पार्ट यहां पर लिख देता हूं, द एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन बेटा? जो मेरी हाइट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 1.75 प्लस में टी मल्टीप्लाई यानी टाइम यानी मंथ मल्टीप्लाई कितना? 0.5। तो बेटा हाइट की जो वैल्यू आ जाएगी 1.75 प्लस में 0.5 टी आ जाएगी, जहां पर टी क्या है बेटा? मेरा टाइम यानी मंथ है। तो इसी के साथ आप लोगों का थर्ड पहला क्वेश्चन के तीनों पार्ट समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ पहला चैप्टर का सॉरी पहला क्वेश्चन के तीनों पार्ट आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी, इस बात की तो मैं उम्मीद करता हूँ पक्का। डन है तो बताओ, आगे बढ़ जाएंगे फिर हम, रफ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी तरह बेटा पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताओ कि पढ़ाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी आकाश सर के साथ। चलो भाई देखिए, कह रहा है ओके, a mobile phone
कह रहा बेटा एक मोबाइल फोन है जो कब खरीदा गया था बेटा, 10,000 रुपए में खरीदा गया था। मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे फ्लैश आ रही होगी। एक मोबाइल फोन है बेटा जो 10,000 रुपए में खरीदा गया था और उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है बेटा हर महीने, हर साल 800 रुपए। यानी क्या, हर साल उस मोबाइल की वैल्यू का डिक्रीज होती है, 800 रुपए से डिक्रीज हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा बेटा, बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, कि 3 साल बाद उस फोन की क्या वैल्यू होगी। कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो वही क्वेश्चन आ गया सेम बेटा, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। 3 साल बाद की पूछ रहा है तो बेटा अभी लिखूंगा द वैल्यू, या फिर लिखना कॉस्ट ऑफ फोन। कितनी है बेटा? 10,000 रुपीज। बिल्कुल सही बात है, अभी 10,000 रुपीज है। द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फोन एनुअली, यानी हर साल कितना डिक्रीज आता है बेटा? 800 रुपीज। 800 रुपए का डिक्रीज आता ही आता है। तो आपसे कह रहा है बेटा बताइए कि 3 साल बाद उस फोन की कीमत क्या होगी। तो लिखूंगा बेटा वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद बेटा सीधी सी बात है, जो हमारी लीनियर एक्सप्रेशन क्या कहेगा बेटा कि 10,000 तो रहेगा ही रहेगा। अब डिक्रीज हो रही है तो माइनस करूंगा बेटा कितने साल बाद? 3 साल बाद। हर साल कितनी घटती है? 800। तो 10,000 में से माइनस कर दूंगा बेटा 2400। तो 2400 जब जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, बताइए। ठीक है, 6,600 या 7,600? जी हाँ, 7,600 बचेगा सर। 7,600 रुपए की वैल्यू रह जाएगी कब? 3 साल बाद। डन है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत सुंदर, पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। सेकंड पार्ट में शायद यहाँ भी टेबल बनवा रहा है आप लोगों से, तो टेबल देख लेते हैं एक बार किस चीज की बनवा रहा है। कह रहा बेटा मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ द वैल्यू। ठीक है, डेप्रिशिएट विद द टाइम। ठीक है, कह रहा बेटा टेबल बनाओ इसमें भी 0 से 8 तक की। तो टेबल बना देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टेबल 0 से 8 तक की यहाँ बना दूंगे टेबल। यहाँ स्पेस है साइड में, एक मिनट को टेबल को पहले। ठीक है, स्पेस तो खूब है, तो यहाँ टेबल बनाता हूँ बेटा सेकंड पार्ट की। लाइन सीधे ना खींचे तो मान लेना कि वो सीधी है, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो उसको तो मान ही सकते हैं। ठीक भाई, टेबल बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये क्या है भाई, यहाँ पर मंथ्स लिख दो, मंथ्स नहीं ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ फोन। ठीक, 0 मंथ, 8 तक बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। डन है तो बताओ। ठीक है, देखिए वैल्यू ऑफ फोर बेटा 0 मंथ में तो क्या रहेगी, वही रहेगी बेटा, 10,000 थी तो 10,000 ही रहेगी। पहले महीने में 10,000 में से कितनी माइनस हो जाएगी? माइनस हो जाएगी 1 महीना मल्टीप्लाई 800। तो कितना बचेगा बेटा? तो 10,000 माइनस 800 कितना हो गया था हम लोगों का? 9,200 रुपए। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 10,000 में से माइनस हो जाएगी 2 × 800, यानी 1,600 माइनस हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 8,600। 8,600 ही होगा ना? 8,600 नहीं, 8,400 होना चाहिए ना। ठीक है, 8,400 हो जाएगा। डन है। ठीक, फिर 10,000 में से माइनस हो जाएगी 3 × 800। तो कितना बचेगा बेटा? इस बार 2,400 माइनस हो जाएंगे तो 7,600। 7,600। डन है। इस बार 10,000 में से कितना माइनस हो जाएंगे बेटा? 4 × 800, यानी 3,200 माइनस हो जाएंगे। तो कितना बचेगा? 6,800। 6,800। जब 10,000 में से माइनस हो जाएंगे 5 × 8,000, यानी 4,000। 5 थे 4,000, तो बेटा कितने बचेंगे? 6,000। फिर 10,000 में से कितना माइनस हो जाएंगे बेटा? 5,000। 6 × 800, तो कितने बचेंगे बेटा? 5,200। 5,200। इसी के बाद बेटा 10,000 में से कितना माइनस हो जाएंगे?
7 मल्टीप्लाई 800 यानी 5600 माइनस हो जाएंगे। जैसे 5600 माइनस होंगे बेटा कितने बचेंगे आपके पास? 4000 कितने? 4600 600 बचेंगे? नहीं बचेंगे 600। वेरी गुड, 600 नहीं बचेंगे बेटा, कितने बचेंगे? 4800 है भाई। 4000 कितने बचेंगे? 400 बचेंगे। 4400 डन है तो बताओ। वेरी गुड। और जब 8000 10,000 में से बेटा माइनस हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 800 यानी जब 6400 रुपए चले जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 3600। डन है तो बताओ। मैंने 8 महीने तक का सारा डेप्रिसिएशन लिख दिया बेटा कि हर महीने कितना डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले बेटा कितना हुआ? 10,000। जीरो में तो कुछ भी नहीं हुआ, माइनस जीरो रहेगा तो ये बराबर 10,000 की रहेगा। डन है तो बताओ। सेकंड पार्ट आपका खत्म। पूरा स्क्रीन पर है ना? कंप्लीट स्क्रीन है? जी हाँ, पूरी स्क्रीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं पर आप लोग समझ जाओगे, इतनी मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ। थर्ड पार्ट इसका देखिए क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v and t and explain why it represents linear decay। कह रहा बेटा v and t का मतलब क्या है? वैल्यू और टाइम। वैल्यू और टाइम, क्या वैल्यू है क्या टाइम है। तो थर्ड पार्ट इसका देखिए बेटा। थर्ड पार्ट में क्या बोल सकता हूँ बेटा मैं? तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? वैल्यू बराबर हो जाएगी बेटा 10,000 माइनस कितना? 10,000 माइनस टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे बेटा? 800 से, क्योंकि 800 डिक्रीज हो रहा है तो बेटा वैल्यू बराबर हो जाएगा 10,000 माइनस 800। ठीक है, यही आपका लिनियर एक्सप्रेशन आ चुका है जहां पर v वैल्यू है, t टाइम है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इसी के साथ आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक, नाउ वी आर लोडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। पर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठोक दो भाई, ठोक दो। दिखा दो कि आज सुबह भी जाना है, तुम्हारे अंगूठे भी टूट नहीं गए हैं, ये मर्द के हाथ है कातिया। दिखा दो, दिखा दो भाई, दिखा दो बेटा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेबल पूरी नहीं बेटा, क्या बता आगे भी टेबल बनवा दे। क्या रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। यानी एक विलेज में, एक गांव में कितनी पॉपुलेशन है? 750 है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। बेटा हर साल क्या होता है कि 50 लोग क्या होते हैं बेटा उस सिटी में मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी। ठीक है बेटा, क्या होता है हर साल उस गांव में तो आसपास के शहर से 50 लोग आ जाते हैं। ठीक, तो आपसे कह रहा है बेटा बताओ फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर क्या होगी बेटा पॉपुलेशन? चलो देखो अभी कितनी है बेटा? टोटल पॉपुलेशन फिलहाल में कितनी है? 750। पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है भाई? 750 लोग हैं। कह रहा है बेटा इंक्रीमेंट ऑन पीपल, इंक्रीमेंट ऑफ पीपल एवरी मंथ। हर महीने कितने लोग आते हैं बेटा? 50 लोग आते हैं। तो इसके 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट देखिए बेटा, कह रहा है 6 महीने बाद। 6 महीने बोलता ना? ठीक है। अच्छा 6 साल बाद, ठीक है। अच्छा ये हर महीने नहीं, हर साल लोग आते हैं बेटा, तो हर साल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया बेटा, कह रहा है कि द पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर कितनी हो जाएगी? पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी कितनी? 750 प्लस हो जाएंगे क्योंकि लोग आ रहे हैं। कितनी प्लस हो जाएगी बेटा? 6 मल्टीप्लाई में कितना? 50। तो 750 प्लस में 6 5 कितना होता है? 30, 300। तो 1050 लोग हो जाएंगे बेटा। कितने हो जाएंगे? 1050 पीपल हो जाएंगे बेटा। कितने? 6 साल के बाद 1050 लोग हो जाएंगे। डन है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर बच्चे पैदा भी तो होंगे, उनकी पॉपुलेशन जोड़ो तो कि मरा भी तो होगा, मरे भी तो होंगे। अच्छा, कह रहा है सर पैदा करने वाला भी जनसंख्या ज्यादा है, मरनों की कम। बेटा बैठ जा सीधा घर पे। देखो चलो, कह रहा है मेक अ टेबल फॉर द वैल्यू 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड
शो हाउ द पॉपुलेशन पे इंक्रीजेस एवरी ईयर। कह रहा है कुछ नहीं कह रहा बेटा, वही अपनी टेबल बनाओ 0 से 10 साल तक की, 10 साल तक की टेबल में बना बेटा। तो 8 तक की तो हमारे पास है ही, 2 और बढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 9 साल और ये हो गया बेटा कितना, 10 साल। ठीक है, अच्छा वो टेबल नहीं मिटाई, कुछ बातें इसमें ऐड कर लेते हैं और कुछ नहीं करना बस। देखिए भाई क्या कह रहा है बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स हो गए, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ विलेज लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ विलेज। डन है तो बताइए। ठीक है, तो पहले साल में बेटा क्या हुआ, 750 लोग थे, तो पहले साल में अब भी 750 ही रहेंगे। डन है, सॉरी 0 साल में, पहले साल में क्या हुआ बेटा, ये 750 लोगों में कौन जुड़ गए, +1 × 50 जुड़ गए, तो कितना हो गया बेटा 750 और 50 हो गए 800 लोग। इसमें देखिए बेटा 750 में कितने लोग जुड़ जाएंगे, 2 साल के 100 लोग हो गए बेटा, तो कितना हो गया 850 लोग हो गए। इसमें 750 में कितने जुड़ जाएंगे बेटा, 3 साल के 150 लोग हो गए बेटा, तो 3 50 या 150 कितने हो गए बेटा, कितने हो गए, ये हो जाएंगे 900 लोग हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद 750 में कितने लोग जुड़ जाएंगे बेटा, इस बार 50 के हिसाब से 200 लोग जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे कितने, 950 हो जाएंगे। 5 साल के कितने हो जाएंगे भाई, 750 में कितने जुड़ जाएंगे, 5 × 50 यानी 250 लोग जुड़ जाएंगे, तो 1000 हो जाएंगे, 1000 लोग हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसी तरह 6 साल के लिए बेटा 750 में कितने लोग जुड़ जाएंगे, 6 × 50 यानी 300 लोग जुड़ जाएंगे, तो 1050 हो जाएंगे, 6 साल के निकाले थे ना 1050। इसी तरह बेटा 750 में प्लस कर दूंगा अगर मैं 7 साल के 50 लोग, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 1100 लोग हो जाएंगे, 1100। ठीक, इसी तरह 750 में क्या जोड़ दूंगा बेटा, प्लस कर दूंगा 8 साल के 50 लोग, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 1150 हो जाएंगे, 1150। 9 साल के 750 प्लस कर दूंगा 9 × 50, तो कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे 1200 लोग हो जाएंगे। इसी तरह 10 साल के 750 में प्लस कर दूंगा 10 × 50, तो हो जाएंगे बेटा 1250 लोग हो जाएंगे। डन है तो बता दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को। बहुत सुंदर आंसर, बहुत अच्छे से कर लिया, वेरी गुड। देखिए इसका थर्ड पार्ट कह रहा फाइंड एन एक्सप्रेशन, अच्छा ठीक है, कह रहा फाइंड एन एक्सप्रेशन पॉपुलेशन और टाइम का एक्सप्रेशन बताना बेटा आप लोगों को, कैसे लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो बेटा वही अपनी सिंपल सी बात है, बना देते हैं। जो मेरी पॉपुलेशन है बेटा, थर्ड पार्ट के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरी पॉपुलेशन है वो किसके बराबर है, वो है बेटा 750 में प्लस करता रहूंगा क्या बेटा, जितना टाइम है और 50 लोगों से मल्टीप्लाई करके। तो बेटा पॉपुलेशन किसके बराबर है, 750 प्लस में 50 टी के। तो यही आपका बन गया लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द थर्ड पार्ट। एंड विद दिस क्वेश्चन we have completed the third question of the exercise 2.4 in the chapter 2 polynomial. Any problem? If no problem then go forward. जल्दी से सरफ करते हुए आगे चलेंगे बेटा। अरे अब तो देख लो कितनी मेहनत हो रही है, अब तो ठोक दो कम से कम लाइक सब्सक्राइब कुछ तो कर दो भाई, कर दो खुश। चलिए बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। ठीक है भाई, डन है तो बताइए। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कह रहा बेटा, एक टेलीकॉम कंपनी है जो 600 रुपए का चार्ज करती है बेटा फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। कह रहा बेटा 600 रुपए का रिचार्ज करने के बाद हर दिन 15 रुपए काटे जाते हैं, हर दिन कितने, 15 रुपए रिड्यूस होते हैं। तो आपसे बोल रहा है बेटा क्या, कि बताइए 15 दिन बाद कितने पैसे। अच्छा आपसे कह रहा है बेटा बताइए, राइट एन इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखनी है बेटा x डेज के लिए, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। बस तो क्या दिक्कत है, देखिए क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है बेटा। द प्रीपेड अमाउंट कितनी है बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ रिचार्ज कितनी है बेटा, 600 रुपए। ठीक, द डेली रिड्यूस या फिर रिडक्शन कितना है बेटा, 15 रुपए। डन है। कह रहा बताओ बेटा x दिन बाद कितने पैसे बचेंगे, यानी क्या बेटा, द अमाउंट लेफ्ट
आफ्टर एक्स डेज कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा कितना 600 माइनस एक्स डेज मल्टीप्लाई में 15 तो ये हो जाएगा 600 माइनस 15x। डन है तो बताओ। बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों ने पहला पार्ट कर दिया। ये लीनियर इक्वेशन ही तो बनानी थी, बन गई। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है बेटा कि कितने दिनों बाद जो ये 600 रुपए है वो खत्म हो जाएंगे, यानी क्या द नंबर ऑफ डेज टू रन आउट द रिचार्ज, रन आउट द रिचार्ज, यानी कितने दिनों में रिचार्ज खत्म हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा क्या 600 माइनस 15x बराबर किसके, 0 के। माइनस का 15x वहां पहुंच गया तो 15x के बराबर हो गया, मल्टीप्लाई का 15 आ जाएगा 600 के नीचे, तो x से काटूंगा बेटा 40 बार में कट गया तो x बराबर 40। देयरफॉर क्या लिखूंगा बेटा, आफ्टर 40 डेज इट विल एक्सपायर। अच्छा अब एक बात मुझे समझ नहीं आई आप लोगों को कि ये बताओ सर इस वाली इक्वेशन को 0 के बराबर क्यों रखा, क्योंकि बेटा यही तो था मेरा x दिन का, मैंने मान लिया x दिन में खत्म होगा और x दिन में खत्म होगा तो बेटा 0 बचेगा, तो 0 बराबर किसके, इस इक्वेशन के। तो आपने इसे सॉल्व कर दिया, इसलिए आपका सेकंड पार्ट ये भी खत्म हो गया पूरी तरह से। इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है, फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म, वीडियो भी खत्म आज की, आप लोग फ्री हो जाओगे। यार मेक अ टेबल फॉर शोइंग x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ द बैलेंस रिड्यूस विद द टाइम। बस वही बेटा टेबल बनानी है 1 से 10 दिन की, ठीक, 1 से 10 दिन की, तो वही रहेगी बेटा 600 माइनस 1 से 10 दिन की बोली ना उसमें। हाँ तो इसमें 0 की नहीं बनानी, 0 की मत बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 1 से चालू करेंगे। तो 600 माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा बेटा, 15 रुपए से, तो 600 में से 15 के कितने बचे बेटा बताओ, 585 रुपए। फिर से 600 में से माइनस करूंगा 2 मल्टीप्लाई 15, 600 में से 30 गए तो कितने बचे बेटा 570 रुपए। फिर से 600 में से माइनस करूंगा 3 मल्टीप्लाई 15, तो 600 में से 45 गए, कितने बचे बेटा 555 रुपए, बचे या नहीं बचे। इसी तरह बेटा 600 में से अब माइनस करूंगा 4 मल्टीप्लाई 15, 15 चौके 60, 600 में 60 गए तो 540 रुपए, ठीक। फिर 600 में से माइनस करूंगा बेटा 5 मल्टीप्लाई 15 यानी 75, तो बेटा कितने बचे 525 रुपए। फिर 600 में से माइनस करूंगा बेटा कितना 6 मल्टीप्लाई 15, 15 चिक्के 90, तो कितने बचे 510 रुपए। इसी तरह बेटा 600 में से माइनस करूंगा 7 मल्टीप्लाई 15, 15 सत्ते 120 में से बताओ 495 रुपए। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक। इसी तरह बेटा ठीक तो है, 600 में से माइनस करूंगा 8 मल्टीप्लाई 15, 15 8 120, तो कितने बच्चे 480 रुपए। 9वें दिन के लिए क्या हो जाएगा बेटा 600 माइनस 9 मल्टीप्लाई 15, तो कितने बच्चे बेटा 465 रुपए। डर है तो बताओ। इसी तरह 600 में से माइनस करूंगा 10 मल्टीप्लाई 15, तो 150 रुपए चले गए, 600 में से 150 गए तो कितने बच्चे 450 रुपए। डन है तो बताइए, कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है समस्या तो बेटा खुल के जियो, मजे लो, जिंदगी इसी तरह वीरान हो जाएगी। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीटली खत्म कर लिया है बेटा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। मेरी तरफ से मैं आप लोगों को बेटा बता दूं, ये इस चैप्टर की 4th वीडियो थी 2.4 एक्सरसाइज को खत्म करते हुए। आप सभी प्लीज एक एक वीडियो को कंप्लीटली देखो, कोई भी वीडियो स्किप मत करना। अगर आप लोगों को चैप्टर की अच्छी जानकारी लेनी है तो इट इज नॉट ओनली फॉर मी, अगर आप किसी और का भी चैनल देखते हो तो बेटा प्लीज हर वीडियो को शिद्दत से, तमीज से, इज्जत से पूरा देखिए। ये नहीं है कि बेटा आज देखिए स्किप कर दिया, आज देखिए स्किप कर दिया, इससे चैप्टर नहीं आएगा। फिर आप कहोगे ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों को बेटा समझने के लिए पूरा आपको कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, ठीक। तो इसी के साथ बेटा मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस चैप्टर को खत्म कर देंगे हम लोग अगली वीडियो में, मिलेंगे कल इसी टाइम।